बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक न्यू वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है पॉलिनोमियल फंक्शन। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट है फंक्शन एंड लिमिट्स का, क्लास 12 इन बोर्ड मैथमेटिक्स ओल्ड बुक की। अ, और आज जो बात करेंगे वो है पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में कि भाई पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। बहुत आसान टॉपिक है, कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यार पॉलिनोमियल खुद क्या चीज है, पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अगर मैं पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को बताऊं तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल कंसिस्ट ऑफ variables and coefficients. Polynomials are the algebraic expressions that consist of variables and coefficients. यानी ऐसी वैल्यूज जिनके अंदर हमारे वेरिएबल्स भी आए और कोफिशिएंट्स भी आए, वो क्या कहलाते हैं भाई, वो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। अब वेरिएबल क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये काफी सारे बच्चों को तो मालूम होगा, लेकिन ये है कि चले मैं एक दफा फिर भी आपको बता देता हूँ कि वेरिएबल और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। अच्छा, अगर पोलिनोमियल की कोई एग्जाम्पल की बात की जाए तो फर्स्ट करें, अगर मैं इधर लिखता हूं कि भाई 5x, तो क्या ये मेरा पोलिनोमियल है? हाँ भाई, बिल्कुल पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि x जो है वो इधर मेरा क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, x इधर मेरा क्या है, वेरिएबल का काम कर रहा है। और 5 जो है वो मेरा कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट है। और अभी अभी हमने क्या सीखा कि भाई पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या कहती है कि पोलिनोमियल आर दी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दैट कंसिस्ट ऑफ कोफिशिएंट्स एंड वेरिएबल्स। अब इसमें कोफिशिएंट भी आ रहा है और वेरिएबल भी आ रहा है, तो ये क्या हुआ, ये मेरा पोलिनोमियल हुआ, ये मेरा पोलिनोमियल कहलाएगा। खैर, अब वो आगे फर्दर टाइप्स आती हैं पोलिनोमियल की, उस पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है। पोलिनोमियल है कि बस मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दिया कि पोलिनोमियल किसे कहते हैं। अच्छा, एक और बात अब वैसे तो ये चीज मैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन इधर अभी थोड़ी बता देता हूँ कि अगर मैं लिखता हूँ भाई सिर्फ 6 लिखता हूँ, अगर 6 तो अब क्या ये पोलिनोमियल है? तो बिल्कुल ये एक पोलिनोमियल है। अब जिनको पता है उनको तो जरूरत नहीं है बताने की। हाँ, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि ये किस तरीके से पोलिनोमियल नहीं है। तो देखें, अब भाई ये जो 6 है ना, 6 ये पोलिनोमियल है। किस तरीके से भाई? 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 0। ठीक है, और ये पोलिनोमियल की डेफिनेशन को भी क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो 6 है ये हमारा इधर कोफिशिएंट का काम कर रहा है। ठीक है, 6 जो है कोफिशिएंट का काम कर रहा है, और ये जो x है ये क्या कर रहा है, वेरिएबल का काम कर रहा है। अब ये खैर आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है ये खुद क्या कहलाता है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं। अब वो जब आगे टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा डीपली देखेंगे, अभी बस इसको ऐसे ही समझ लें थोड़ा ऊपर ऊपर से। ये 6 भी जो है वो हमारा पॉलिनोमियल है, यानी अगर 5 भी हो 4 भी हो वो भी क्या है, पॉलिनोमियल है। तो खैर, ये पॉलिनोमियल की थोड़ी एक्सप्लेनेशन हो गई कि पॉलिनोमियल होता क्या है। अब आते हैं टॉपिक पे कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। तो भाई पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? अच्छा, डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई कंसीडर फिक्स्ड रियल नंबर्स। आपने क्या करा, अपने पास से कुछ फिक्स्ड रियल नंबर्स जो है वो कंसीडर कर लिए। ठीक है, क्या क्या करे, A0 A1 A2 A3 A4 A5 और चलता जाएगा, चलता जाएगा, और आखिरी जो है वो AN पे जो जाके रुक जाएगा। अब द फंक्शन P, द फंक्शन P, द फंक्शन फ्रॉम P, इसको पढ़ने का तरीका ये होता है, द फंक्शन फ्रॉम P रियल टू रियल, इसको पढ़ते हैं रियल टू रियल, डिफाइंड बाय। क्यों? क्योंकि जो हमारा फंक्शन है वो
रियल टू रियल है, इसका मतलब जो मैं वैल्यूज लूंगा वो भी क्या होंगी, मेरी एक्स जो होगा मेरा वो क्या होगा, रियल ही होगा। क्यों? क्योंकि मेरी इधर डोमेन जो है वो भी रियल है, ये चीज मेरी डोमेन का काम कर रही है, ठीक है। और ये जो रियल नंबर है ये मेरा क्या है, रेंज का काम कर रहा है। तो डोमेन और रेंज जब रियल है तो हमारी क्या है, वैल्यूज भी जाहिर सी बात है रियल ही आएंगी। तो क्या होगा भाई, अब द फंक्शन फ्रॉम पी रियल टू रियल डिफाइंड, क्या है रियल टू रियल डिफाइंड बाय पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स की पावर वन प्लस ए टू एक्स की पावर टू प्लस ए थ्री एक्स की पावर थ्री, चलता जाएगा चलता जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा, ए एन एक्स की पावर एन। इससे पहले भी वैल्यूज हैं लेकिन वो मैंने डॉट डॉट लिख दिए हैं, वो बुक में है, आप देख लिएगा। आगे क्या कहता है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, जैसे कि पहले ही बता दिया कि हमारी जो डोमेन और रेंज है दोनों ही रियल नंबर से, तो हम एक्स भी क्या है, रियल नंबर से ही लेंगे। और इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल फंक्शन। अब आती है मेन बात कि पोलिनोमियल फंक्शन है क्या। भाई ये जितनी भी चीज है ना, ये पूरी ये लाइन, ये हमारी सिर्फ पोलिनोमियल फंक्शन कहलाती है बस, और कुछ भी नहीं। इतनी सी बात थी, पोलिनोमियल फंक्शन ये होता है, ठीक है। कि भाई अपने पास से आपने जो है वो फिक्स रियल नंबर सपोज करें, ठीक है। और जो उसकी डोमेन और रेंज है वो फंक्शन जो है वो डोमेन और रेंज रियल टू रियल डिफाइंड हुआ, और ये चीज बन गई, बस ये पोलिनोमियल फंक्शन कहलाता है। अच्छा आगे, अब आगे आगे क्या कहता है कि भाई अब पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको पढ़ने का तरीका होता है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब जो इधर मेरे पास ए नॉट है ना, ए नॉट ये क्या कह रहा है कि ये कहलाता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। और किस तरीके से कहलाता है, क्यों कहलाता है, वो मैं अभी आपको एग्जाम्पल के जरिए बताऊंगा, फिर वो आपको अच्छा समझ आएगा। आगे चलते हैं, फिलहाल इसको अभी इतना ही समझ लें, ये एग्जाम्पल से सीख लेंगे अभी। आगे क्या कहता है, ए नॉट इज ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये जो हमारा ए एन है अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा फिर क्या, द पी ऑफ एक्स इज कॉल्ड पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री एन। सही है। अगर ये ए नॉट इज नो ए एन सॉरी ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो पी ऑफ एक्स हमारा क्या होगा, क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री एन। क्यों? क्योंकि अभी इसकी डिग्री क्या है, एन है, एक्स की डिग्री। तभी ये भी अभी एग्जाम्पल के जरिए मैं समझाऊंगा, फिर आपको और ज्यादा बेहतर समझ आएगा। अच्छा उसके बाद, एंड ए एम इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। इसकी डिग्री क्या हो गई, ए एन हो गई, और इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, मेरा ए एन है। इस वजह से क्या हुआ, वो मेरा लीडिंग कोफिशिएंट कहलाएगा। बाजूकात सवाल ऐसे आता है कि भाई आपको एक इक्वेशन दे दी जाती है और आपको कहा जाता है कि भाई आप इसकी इस पोलिनोमियल की डिग्री बताएं और उसका लीडिंग कोफिशिएंट बताएं। तो वो अभी मैं अगर बताऊंगा कि वो किस तरीके से करते हैं, और इस लाइन का मेन मतलब मकसद ही वही है, उस एग्जाम्पल में ही ये लाइन क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब वो जो हमारा जो कोफिशिएंट होगा ना, जो कोफिशिएंट होगा लीडिंग कोफिशिएंट जो होगा, जैसे यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट ए एन था, तो वो क्या होना चाहिए भाई, वो होना चाहिए रियल नंबर्स में से, ठीक है। और जो एक्सपोनेंट होगा वो होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अच्छा, एक्सपोनेंट क्या, यानी ये जो पावर होगी ना, ये ये एक्सपोनेंट, ये कहा, ये क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं भाई, वो होते हैं 0,1,2,3, चलते जाएंगे आगे जाके इंफिनिटी, ठीक है। ये होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक हो गया। अब आते हैं भाई कांस्टेंट पोलिनोमियल पे। इतनी बातें मुझे यकीन है इंशाल्लाह समझ आ गई होंगी। अब जो मेन बात है ना कि a polynomial of the form p of x is not is p of x is equal to a naught is called a constant polynomial, इसको समझते हैं। भाई कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, सर्च करें। जीरो के अलावा मैं इधर कुछ नंबर्स लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ भाई कांस्टेंट पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं ना। फर्स्ट करें, मैंने लिया टू, ठीक है। और एक मैंने ले ली, चले रेशनल में वैल्यू 3/2 ले ली, और एक रेडिकल में ले लेता हूँ, ठीक है।
और एक मैंने ले ली पाई।